Good morning students, how are you? Welcome to all of you in physics online class। बेटा हमने 6वीं चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मेन कौन सा लॉ यूज होता है? स्नेल्स लॉ। ओके, हमने स्फीरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर जो 5 डेरिवेशन बनती हैं वो स्टार्ट की हुई हैं। हमने लास्ट 2 लेक्चर में 3 डेरिवेशन को कवर कर लिया था। देखो बेटा, जो हमने स्फीरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कंसीडर किया था, हमने कन्वेक्स सरफेस के लिए डेरिवेशन की थी। हमारी फर्स्ट डेरिवेशन थी रियल टू डेंसर, ठीक है। जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में पास होती है रियल मेज के लिए, जब लाइट रेयर टू डेंसर पास होती है वर्चुअल मेज के लिए, ठीक है। कन्वेक्स सरफेस में जब लाइट रेयर टू डेंसर एंटर करती है तो हमारे पास 2 टाइप के इमेज बनते हैं, रियल एंड वर्चुअल। देन हमने कल वाले जो लेक्चर में डेरिवेशन सोल्व की थी कन्वेक्स सरफेस के लिए, जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो इस केस में इमेज बनता है हमारा रियल। तो आज हम जो सरफेस कंसीडर करेंगे दैट इज कनकेव सरफेस। तो हम इस केस में 2 डेरिवेशन करेंगे, रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर। बेटा एक चीज ध्यान रखना, कनकेव सरफेस में जो इमेज बनते हैं दोनों डेरिवेशन में रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर वर्चुअल टाइप के इमेज बनते हैं। ओके, सो हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। आज की डेरिवेशन का नेम है रिफ्रैक्शन ऑफ फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट ए कन्वेक्स स्फीरिकल सरफेस। तो हमारा इमेज बनता है किस टाइप का बनता है? वर्चुअल, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था डेरिवेशन सोल्व करने का मेथड क्या है, हमने जो सरफेस बनाना है। तो इस केस में सरफेस कैसा बनेगा हमारा? कनकेव। तो कनकेव बनाने का क्या मेथड है, जो कनकेव साइड है वो रेयर की तरफ होनी चाहिए। ये हमारा रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ये हमारा डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2। तो हमने रिफ्रैक्शन कंसीडर करनी है रेयर टू डेंसर, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? एट द रेयर मीडियम। हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसको हमने रेयर मीडियम में कंसीडर किया। OA हमारे पास क्या है? इंसिडेंट लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। हमें पता है जब लाइट रेयर टू डेंसर एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो हमारा नॉर्मल क्या है? CN। देखो नॉर्मल हम कहाँ पे बनाते हैं? सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे। जो हमारा कनकेव मतलब कि सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है? आउटसाइड, ठीक है। कन्वेक्स के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है? इनसाइड। OA हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, AB हमारे पास रिफ्रैक्टेड लाइट है, CN हमारे पास नॉर्मल है। इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, ठीक है, I। इसको मैंने बाहर लिख दिया I, ठीक है। और रिफ्रैक्टेड लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है R, ठीक है। और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो हम जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस तक। आई हमारे पास इमेज बन रहा है, ठीक है। हम 3 एंगल कंसीडर करेंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जिसका नेम है AM, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है? फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब हमारा मोटिव क्या है? हमने आई और आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे OAC, ठीक है। तो O पे कौन सा एंगल बन रहा है? अल्फा, ठीक है। A पे कौन सा एंगल बन रहा है? I, ठीक है। C पे कौन सा एंगल बन रहा है? गामा। सो अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। नेक्स्ट हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे IAC। आई पे कौन सा एंगल बन रहा है? बीटा। ए पे कौन सा एंगल बन रहा है? आर, ठीक है। और सी पे कौन सा एंगल बन रहा है? गामा। सो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा।
तो हम आई और आर की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट हमने डेरिवेशन को सोल्व करने के लिए हमारा क्या स्टेप होता है, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट करनी होती है। देखो सबसे पहले अल्फा की वैल्यू को देखते हैं। अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कौन सी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ए एम ओ, ठीक है। अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए एम अपॉन एम ओ। बीटा, बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे आई ए एम। बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए एम अपॉन एम आई। गामा, गामा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कौन सी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ए सी एम। गामा की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, ए एम अपॉन एम सी। तो हम एंगल अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, देखो m इज क्लोज टू p। सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजरमेंट किए जाते हैं, पोल से, इसलिए हम m को किससे रिप्लेस कर देंगे, p से। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ए एम क्या है, कॉमन टर्म है, इसलिए हम ए एम को कैंसिल कर देंगे और m को किससे रिप्लेस कर देंगे, p से, ठीक है। हमने एक मतलब कि इसको शॉर्टकट मेथड से लिख दिया, ए एम को हमने कैंसिल कर दिया और m को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, p से। तो हम μ1 को पहले फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर μ2 को हम फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, जो pc वाली टर्म है हम उसको एक साइड इकट्ठा कर लेंगे। तो आगे हमने po, pi और pc की वैल्यू पुट करनी है। po क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड ऑब्जेक्ट। pi क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड इमेज। pc क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये तीनों इस साइड है, मतलब कि इंसिडेंट जो लाइट है वो ऐसे जा रही है, ये इस साइड है, ठीक है। तीनों का साइन कैसे आएगा, नेगेटिव। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे po की, pi की एंड pc की, ठीक है। वैल्यू पुट करके ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। बेटा आपकी बुक में ये वाला रिजल्ट दिया हुआ है फाइनल, कुछ नहीं है, सिंपल है। अगर हम देखो इस सारी टर्म को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर किया तो क्या आ गया यहाँ पे, प्लस, ठीक है। जब मैं इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस, ओके। बेटा हमारी फोर्थ डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिफ्थ डेरिवेशन को प्रूफ करेंगे, तो हम उसमें रिफ्रैक्शन कंसीडर करेंगे, डेंसर टू रेयर। बेटा आपने फेयर नोटबुक पे साथ के साथ वर्क करना है, डेरिवेशन को सोल्व करके देखना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।